अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं आर्टून बॉय। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैंडल स्टिक पैटर्न्स। वैसे तो जो कैंडल स्टिक के पैटर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर मैं एक ही वीडियो में आपको समझाने की या सिखाने की कोशिश करूंगा तो जो आपने सीखना उससे भी जाएंगे। तो आज हम क्या करेंगे कि हम स्टेप बाय स्टेप जो है अपने कैंडल स्टिक पैटर्न्स की जो है वो बात करेंगे। और जिस भी कैंडल स्टिक के पैटर्न की जिस दिन जो वीडियो होगी उस दिन हम बाकायदा चार्ट पे उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। ठीक हो गया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है या आज का हमारा जो पहला पैटर्न है वो है वेज। वेजेस जो होते हैं, ठीक है, ये वेज क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कैंडल स्टिक पैटर्न्स और कैंडल्स टाइप में काफी फर्क होता है। ये काफी लोगों को नहीं पता। वो कैंडल्स टाइप और कैंडल स्टिक पैटर्न्स को एक ही चीज समझ लेते हैं। लेकिन जो कैंडल्स टाइप होती हैं वहां तक पहुंचने में अभी आपको टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे, जल्द पहुंच जाएंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स की, और उसका आज पहला टॉपिक है वेज। जो वेजेस होते हैं वो किस तरह से होते हैं। जो बेसिक वेज होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है जस्ट वेज और चैनल, कई लोग इसको चैनल भी बोलते हैं और जस्ट वेज भी बोलते हैं। एक होता है फॉलिंग वेज और एक होता है सेंडिंग वेज। ठीक हो गया। इसमें से जो जस्ट वेज होता है ना, जिसको हम चैनल बोलते हैं, वो कुछ इस तरह से होता है। ऐसे मतलब है कि एक एक लाइन आप ऊपर ड्रॉ करें, एक लाइन जो है ट्रेंड लाइन आप नीचे ड्रॉ करें, और जो मार्केट है वो ऐसे इसके बीच में घूमती रहती है। ठीक है। और इसको हम बोलते हैं जस्ट वेज। ठीक है। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जस्ट एक चैनल बोल सकते हैं, क्योंकि चैनल जो है लोग इसको किस लिए बोलते हैं, वो भी वो लोग बोलते हैं जिन्हें मतलब है कि ट्रेडिंग करते हुए इतना अर्सा नहीं हुआ, तो वो इसको चैनल बोलते हैं। लेकिन हम इसको बोलते हैं कि एक वेज के अंदर घूम रही है। ठीक है। क्योंकि इस वेज की जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है उसको जो है मार्केट एक एज अ रेजिस्टेंस जो है फेस करती है, और इसका जो बॉटम है या नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको एज अ बॉटम जो है, सपोर्ट जो है वो बिहेव करती है इस तरह से मार्केट। ठीक हो गया। अब इसको अगर हम मार्केट में जाकर अप्लाई करें तो इसको हम किस तरह से अप्लाई करेंगे। यहाँ मैंने बीटीसी का चार्ट खुला हुआ है। हम इसमें जरा छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम में हम इसको कहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं मैं आपको अभी दिखाता हूँ। हाँ, ये रहा। ठीक है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, यहां से मार्केट जो है एक वेज के अंदर घूम रही थी। ये देखें, एक यहाँ पे लगा लें ट्रेंड लाइन और एक इसके बॉटम पे लगा लें ट्रेंड लाइन। ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे, यहाँ से मार्केट ऊपर आई, नीचे गिरी, ऊपर आई, नीचे गिरी, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गिरी, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गिरी, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। ठीक हो गया। ये इसको हम बोलते हैं चैनल। ठीक है। या फिर इसको हम बोलते हैं जस्ट वेज। ये जस्ट वेज है। यहां पर मार्केट, ये डिपेंड करता है कि लाजमी नहीं है कि जहां भी वेज बनेगा वहां से मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि ये वेज मार्केट की किस जगह पे बना है। अगर मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर गई है और ऊपर जाके उसने एक जगह पे कंसोलिडेट किया, तो वहां पर अगर उसने एक वेज बनाया तो उस वेज के मोर देन 70% चांसेस ये होंगे कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगी। और अगर मार्केट ने डंप लिया बहुत ज्यादा और नीचे की तरफ गिरी है और नीचे जाकर इसने एक ऐसा चैनल सेट किया, तो उसमें मोर देन 70% चांसेस होते हैं कि मार्केट मजीद नीचे की तरफ गिरेगी। बहरहाल ये हमारा जस्ट वेज था जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो ये था हमारा जस्ट वेज। और इसमें जो दूसरी टाइप आती है वेजेस के अंदर वो है फॉलिंग वेज। बाय द वे, वेजेस जो होते हैं वो काफी टाइप्स के होते हैं, वो कम से कम 5-6 तरह के होते हैं। लेकिन वो जो प्रो लेवल के जो जितनी भी बेसिक्स है ना, वो हम आगे जाकर सीखेंगे। क्योंकि अभी आप बिगिनर टू प्रो जो है और इंटरमीडिएट टू प्रो जो है वो कर रहे हैं, तो उसमें हमें पहले बेसिक सीखना जरूरी है। तो बेसिक्स में दूसरा आता है फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज किस तरह का होता है, जैसे ये चैनल तो हमने एक ऊपर बनाया, इसी तरह अगर हम एक एक लाइन ड्रॉ करें ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है, और दूसरी लाइन ड्रॉ करें ऐसे नीचे की तरफ, और मार्केट घूमेगी इसके अंदर। ठीक हो गया। मार्केट ऐसे घूमेगी और फिर मार्केट किसी ना किसी तरफ जो है वो ब्रेकआउट करेगी। ये वाला जो वेज था ये स्ट्रेट है, नाम से पता चल रहा है ना। देखें, ये है फॉलिंग वेज, नीचे की तरफ गिर रहा है। अगर फॉलिंग वेज को हम मार्केट में अप्लाई करें तो मार्केट में हम इसे किस तरह से अप्लाई करेंगे। लेट सपोज ये बीटीसी है। अब बीटीसी ने यहां पर एक फॉलिंग वेज बनाया होगा, यहां से ऐसे
ठीक हो गया। और फिर यहां से ऐसे, ये देख लें, ये फॉलिंग वेज है और मार्केट जो है वो इसके अंदर घूमी है। ये देखें ऐसे मार्केट इसके अंदर घूमती रही है काफी टाइम और फिर यहां से ब्रेकआउट कर दिया। ठीक हो गया, इसको हम कहते हैं फॉलिंग वेज। और ये सारा कुछ जो यूज होता है ये टेक्निकल एनालिसिस के लिए होता है और मोर देन 70% जो है ना इसकी एक्यूरेसी होती है। ऑफ कोर्स ये 100% तो हम नहीं कह सकते क्योंकि मार्केट है, किसी भी टाइम मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई गुड न्यूज आ सकती है, कोई बैड न्यूज आ सकती है, मार्केट का मोमेंटम जो है वो सडन चेंज हो सकता है, ट्रेंड जो है वो सडन चेंज हो सकता है। लेकिन अगर ऐसी मार्केट के अंदर कोई ऐसी गुड न्यूज और बैड न्यूज नहीं है तो ये जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं ये बहुत काम के होते हैं, बड़े यूजफुल होते हैं। ठीक है, अब ये जो फॉलिंग वेज बना था इसके बाद जो ब्रेकआउट आया था ना, मैंने यहाँ पे बड़े अच्छे प्रॉफिट्स निकाले थे। वो किसने निकाले थे? इसी तरह निकाले थे। अच्छा, ये हो गया। अब हमारे पास तीसरा जो है वो है असेंडिंग वेज। क्या है? असेंडिंग वेज। असेंडिंग वेज क्या होता है? जैसे हमने अभी नीचे लाइन ड्रॉ की थी, इसी तरह ये दो ट्रेंड लाइंस ऐसे आएंगी ऊपर। ठीक हो गया, और मार्केट इनके बीच में घूमेगी ऐसे ऐसे। ये दोनों ट्रेंड लाइंस को एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस यूज करेगी जो मार्केट है। ये फॉलिंग वेजेस जो होते हैं ना, जो लोग कहते हैं ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये है, क्योंकि दो लफ्ज सीख लिए हैं, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो ट्रेडर्स हैं, मैं ये नहीं कहता कि कोई भी ट्रेडर जो है वो अच्छे नहीं है या कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट जो एक एक डिटेल्ड मतलब है कि डेफिनेशन है ना उसकी, वो पता होनी चाहिए आप लोगों को कि आखिर मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बनाई हुई है, लाजमी यहाँ को पैटर्न बना होगा और ये देखना कि ये पैटर्न किस जगह पे बना होगा। आया इसके बाद मार्केट जब ब्रेक कर सकती है या नीचे की तरफ गिर सकती है। अभी ये जो मैंने आपको फॉलिंग वेज बताया था, अब ये भी डिपेंड करता है कि ये मार्केट के किस जगह पे बना होगा। मोस्टली क्या होता है कि जब मार्केट बहुत ज्यादा पंप लेती है ऊपर की तरफ, तो ऊपर जाकर मार्केट जो है वो दो तरह के पैटर्न बनाती है। या तो एक पीनट बनाती है, पीनट जो है वो मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा आपको कि पीनट जो है वो कौन सा पैटर्न होता है। या फिर फॉलिंग वेज बनाती है, ये जस्ट वेज बनाती है। इन तीनों में से कोई भी पैटर्न बनाती है। और अगर वो जस्ट वेज बनाती है तो फिर उसके 50-50% चांसेस होते हैं कि वो ऊपर भी ब्रेक कर सकती है और नीचे भी ब्रेक कर सकती है। अगर वो फॉलिंग वेज बनाती है तो मोर देन 70% चांसेस होते हैं कि वो ऊपर की तरफ जो है उसका ब्रेकआउट दोबारा आएगा और नीचे की तरफ जो है वो लेस देन 30% चांसेस होते हैं। तो ये जो हमारा तीसरा पैटर्न है असेंडिंग वेज, इसको हम यहां पर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं दोबारा से। अगर हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जाएं तो हम इसको फाइंड आउट करने की अभी कोशिश करते हैं। ये देखें, ये बना हुआ, ये देखें, ये बना हुआ है एक असेंडिंग वेज। ठीक हो गया, ये देखें यहां से ऐसे आया, ठीक है, और फिर यहां से ऐसे आया, नजर आया, और इस असेंडिंग वेज के बाद मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद उसने दोबारा रिवर्सल लिया। लेकिन ये जो असेंडिंग वेज होता है ना, इसमें मोस्ट जो है ना ज्यादा चांसेस यही होते हैं कि मार्केट इस चैनल के अंदर घूमकर एक बार नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगी, क्योंकि असेंडिंग वेज है। असेंडिंग वेज में मार्केट जो है वो एक चैनल थोड़ा सेट करती है और पिछले जितने भी प्रीवियस हाइज होती है उनकी लिक्विडिटी को स्वैप करने के लिए हल्का हल्का पिछली लिक्विडिटी को स्वैप करती करती ऊपर जाती है और फिर एकदम से नीचे गिर के नीचे की सारी लिक्विडिटी जो है वो ग्रैब करती है। तो ये है हमारे वेजेस, ठीक है, जिनमें सबसे पहला जो है वो जस्ट एक सिंपल वेज आ जाता है, ठीक है, जस्ट वेज और चैनल कहते हैं उसको। दूसरा आ जाता है फॉलिंग वेज जो कि ये वाला, ठीक हो गया, और तीसरा आ जाता है असेंडिंग वेज। मैंने ये भी आपको बता दिया है कि ये वेज कहां कहां किस किस टाइम पे बने, तो ये कितने यूजफुल होते हैं और इनमें आप मतलब है कि कैसे एंट्रीज ले सकते हैं, कैसे एंट्रीज नहीं ले सकते। बहरहाल ये तो और आगे का एडवांस लेवल का जो है टॉपिक है, जब हम लाइव करेंगे, लाइव स्ट्रीम पे हम जो है ट्रेड्स लेंगे और अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स निकालेंगे इंशाल्लाह, ये तब आप देखेंगे। पर आज का जो हमारा टॉपिक था वो था बेसिक वेजेस। जो जो बेसिक वेजेस है वो 3 है, लेकिन अगर आप एक फुल प्रो बोर्ड पे चल रहे हैं तो ये मोर देन 7 पैटर्न होते हैं जो वेजेस के होते हैं।
ये आहिस्ता आहिस्ता आने वाले टाइम में हम देखेंगे, क्योंकि देखेंगे ये जस्ट जो है 3 बेसिक वेजेस है, इनमें इन्वर्टेड भी होते हैं और रिवर्सल वेजेस भी होते हैं, वो आप आगे आके सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये एजुकेशनल वीडियो जो है पसंद आई होगी, और मैंने कोशिश की है कि आपको आसान से आसान अल्फाज में समझा सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं कल वाले टॉपिक में, तब तक अल्लाह हाफिज।